तो मैं आशीष कुमार बनारस से। दोस्तों आज प्याज का रेट देखने के बाद हम आलू का रेट देख लेते हैं, जो कि इस समय मैं मौजूद हूँ और कितनी गाड़ी की आज आवक है, क्या कुछ रेट है, कल से तेजी है या मंदा है। और इस समय मैं मौजूद हूँ विजय जायसवाल के गोदाम पर, जो कि आज विजय जायसवाल का इंटरव्यू लूँगा, कल से तेजी या मंदा है। और यहाँ पर आलू जो भी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी है, क्या कुछ रेट है, चलो जानेंगे सेड़ी से। राम राम। राम राम भैया। सेड़ी आज आप पहाड़िया मंडी में कितनी गाड़ी की आवक है आज? आज मान कर चले कम से कम तो 30-32 गाड़ियों की है। 30-32 गाड़ी? चलिए पहली बार मैं सुन रहा हूँ 30-32 गाड़ी। अरे बल्कि वो 35 मान कर चले आप, मैं 2-3 गाड़ियाँ कम भी बता रहा हूँ। आज की आमदनी हम लोग खुद ही हतप्रभ हैं, सीधी डबल हो गई है। सीधी डबल? सही में? जी हाँ। 18 दूना 36। जी। 18 रोज आते थे तो 18, 17, 15 जी यही आमदनी थी, लेकिन असल में जो कानपुर मंडी थोड़ा दबा है ना, जी 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 उसका ये प्रभाव है। जी। आज मौसम तो कैसा है सड़ी? मौसम तो आज खुला है, एकदम खुला है। हाँ धूप है। जी जी। रक्षाबंधन भी खत्म हो गई है। जी हाँ, रक्षाबंधन खत्म हो गया। सड़ी आलू की में, जैसे कि आपके पास आलू है ये वाला, क्या रेट है सड़ी आज? इसकी पोजीशन 900 रुपये, 925 रुपये गुल्ले का दाम। मतलब पहले ये क्या रेट बिकता था? पहले बहुत अंतर तो नहीं पड़ा बाजार में। मान लीजिए 950, 9.5 तो 9.5 स्टैंडर्ड रेट मानिए ऐसी क्वालिटी का। जी जी। 9.5, 9.10। 9.10। और कहाँ की आलू है सड़ी ये वाले? ये सब आगरा ही का है। अच्छा आगरा। 37-97 का सड़ी? नहीं, हाइब्रिड है। अच्छा हाइब्रिड है। हाइब्रिड सब आलू है आपके पास? जी। हाइब्रिड का आलू एक एवरेज बता दीजिए सड़ी आपके पास जो आलू का रेट। देखिए वो गुल्ला बिका है जी। कुछ माल 10 रुपए के बिके हैं। ये वाला? जी हाँ, वो भी गुल्ला ही है। जी जी जी। और कुछ माल 980 रुपए के बिके हैं। जी जी जी। ये भी गुल्ला ही है। जी जी। ये भी जो है जी। 980 रुपए का 980 रुपए प्रति कुंटल? जी, प्रति कुंटल। जी। और वो बड़ा साइज का जो है? बड़े की पोजीशन भैया यहाँ पर 10 रुपए से लेके 11 रुपए तक आज की बाजार। बड़ी की डिमांड कम है सड़ी? हाँ, बड़े की आमदनी ज्यादा हो रही है। बड़े की आमदनी ज्यादा है लेकिन बिक्री कम है। बिक्री सुस्त है। छोटे की ज्यादा है? छोटे की आवक कम है, इसलिए लगा बिक्री अच्छी है। अच्छा, आवक कम है। गुल्ले की आवक कम हो रही है और मोटे की आवक ज्यादा हो रही है। जी जी। तो चलिए हम आ रहे थे 2 दिन पहले, हमको रेट पता चला था कि 2-4 रुपए की रेट ऊपर भाग रही थी। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इधर जो है 4-5 दिनों तक बाजार में थोड़ी सी गर्मी थी। जी जी जी। और लेकिन परसों से जो कानपुर में दबाव बढ़ा है। जी, क्या हो गया था कानपुर? वहाँ दबाव ये बढ़ा कि वहाँ पर आवक ज्यादा हुआ। मोटे आलू का, गुल्ले तो उतना नहीं, लेकिन मोटे आलू का दबाव काफी बढ़ा वहाँ। जी जी जी। तो बाजार दबी वहाँ। जी। तो वो ऐसे में एक रविवार था वहाँ, कानपुर मंडी बंद भी थी, तो उधर की गाड़ियाँ घूम के ज्यादा इधर आई हैं। अच्छा अच्छा जी। यहाँ का भाव ऊंचा था। जी। तो भाव ऊंचा होना, मंडी का बंद होना कानपुर का, जी। उससे आज आवक यहाँ ज्यादा हो। जी, यही कारण है। यही कारण है जो आज इतनी आवक हो गई है। पहले जो गाड़ी आती थी वो तो रेगुलर आती है, वो तो आ ही रही है। बाहरी गाड़ी भी मौजूद आ गई, बाहरी आ गई। बस यही दिक्कत है। यहाँ का रेट काफी अच्छा हो गया था। हाँ काफी अच्छा। अरे मैंने तो 2 दिन पहले मैंने सोचा किसान भाई आप तो कुछ भाई 2 पैसा दिन मिलेगा। पहले तो ये जान लीजिए कि हालैंड की पोजीशन यहाँ पर जो है जी 16 से 17 रुपए तक बिक रहा था। हाँ। सफेद आलू जो है हाइब्रिड वगैरह 11, 11.5 चला जी, गया जी, था। 37, 97, 12 पे पहुंच गया था। जी तो ये 4-5 दिन ये कंटिन्यू रहा। जी। लेकिन जब किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को ये सूचना मिलती गई कि रेट अच्छे हैं बनारस के, जी जी। हाँ। तो उसकी तैयारी लोगों ने किया इधर की तरफ। किया। और उसमें एक संजोग ये बन गया कि कानपुर मंडी दब गई। जी जी जी। वहाँ आवक ज्यादा हो गया, मोटे आलू का खास तौर से ज्यादा हो गया। जी जी जी। तो वहाँ दब गई, इसलिए वो आवक घूम के इधर आ गई। ओहो। इसी से आमदनी आज में बढ़ी हुई है और आज बिक्री में सुस्ती भी है। और उसका कारण ये लग रहा है अध्ययन करने के बाद जी कि चूंकि अधिकांश जितने हिंदू भाई लोग हैं, जी। श्रावण मास में बहुत लोग परहेज करते हैं। जी जी जी। हाँ, वो मांसाहारी भोजन करने के लिए। जी जी जी। तो वो कल समाप्त हो गया है। कल समाप्त हो गया। संजोग की बात आज रविवार भी पड़ रहा आज है। रविवार खाने भी वालों पड़ को रहा दिन है। रविवार भी अच्छा लगता है, ज्यादा मानते हैं लोग। हाँ। और महीने भर का तो आज इच्छा लोगों की ये रही भाई ठीक है आज जी। अधिकार, तो ये इसका भी
जी। हमको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका भी प्रभाव कुछ है। बहुत प्रभाव है सेठ। आज ग्राहक बहुत कम है, देख रहा हूँ मंडी पूरी खाली एकदम ग्राहक नहीं की तरह है, पूरी मंडी में गाड़ी। सुस्ती है। जी। ग्राहक खुलेंगे कल परसों से। कल परसों से। हाँ, जो रफ्तार बनेगी वो मान के चलिए कि बुधवार से रफ्तार बनेगी यहाँ। बुधवार से जी। और मंगलवार को तो मंडी बंद रहती है। हाँ, बंद रहती है। और सोमवार को तो चालू रहेगी। कल तो नहीं, कल तो चालू रहेगी मंडी। लेकिन कल भी कुछ उछाल नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, उसे नहीं मिलेगा कि आज का बैलेंस बहुत बच रहा है। एक तो आमदनी डबल हो गई, दूसरा ग्राहक आधा हो गया, तो माल बचना स्वाभाविक बचना है। चाहिए। और जो कल गाड़ी आने वाली है वो भी तो आएगी। अच्छा, वो आएंगी ही आएंगी, तो बैलेंस बचेगा, तो इसलिए बाजार चढ़ने की कोई उम्मीद कल की नहीं की जा सकती। यही कारण है चढ़िए। जी भैया। किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे चढ़िए? किसान भाई को ये मैं जो मेरे अनुभव है, क्योंकि यह गद्दी 39 साल पुरानी है, पुरानी गद्दी है जी। और मेरी भी उम्र 64 साल की हो गई, लगभग 39 साल से आर्थिक रूप में सेवा कर रहा हूँ। तो मेरे जो अनुभव अभी तक आए हैं, जो समाचार जगह जगह से मिल रहा है और अनवरत मिल रहा है, माल की निकासी पर ध्यान दें, माल को निकालते रहें, माल को रोके मत। बहुत कम समय बचा है, लग रहा है कि आलू खप जाएगा, लेकिन मात्र अपने एक आगरा मंडल को देखा जाए, उनका मार्केट साउथ इंडिया तक है। वो माल को संभाल के निकाल ले जाएंगे। हाँ, लेकिन यूपी के अन्य क्षेत्रों का जो है वो उसके लिए साउथ नहीं मार्केट का साथ देता, अन्य क्षेत्र काम करता है। यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ये सब। तो माल कम नहीं है, निकालते रहे, ज्यादा अच्छा हो। माल रोक देंगे देखो तो अभी भी खतरे से बने। अभी जो 4-5 दिन में टेंडेंसी बनी कि आलू रंग बदल रहा है, बाजार चढ़ रही है, लेकिन इसको बहुत अस्थायी रूप लेके न चले। उसमें एक शब्द आ गया बीच में कि बाढ़ का प्रभाव है तो आलू टाइट हो जाएगा। ये भी किसी हद तक सही है। देखिए, जो भी हम बोल रहे हैं या कोई भी बोलेगा, 1 घंटे बाद क्या होगा कौन देखा है। सब कल्पना के तहत, उम्मीद के तहत बोला जा रहा, समाचार के तहत। जैसे समाचार मिले उसे अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आए रहे, माल की निकासी बिल्कुल बनाए रहे हैं, नहीं तो इधर 2 पैसे बचेंगे और लास्ट में 5 पैसे चले जाएंगे। तो एक एवरेज बता दिए किसान भाइयों के पास अभी कितना पर्याप्त आलू आमदनी? मैं तो ये कहूँगा किसान भाई जो है बिल्कुल जो है एवरेज बना ले कि हमारे पास माल कितना है। और अगर रोकने का मूड है उनका, विचार बन रहा हो, वैसी स्थिति में 15% 20% हर महीने में माल निकासी देते रहे। बस भार न बना के रखें, सही कि हम सब रोकेंगे, सब का रिस्क न लें, अपने को हल्का करते रहें। मेरी यही सलाह है किसान भाइयों को। लेकिन मैं डेली वीडियो बना रहा था, किसान भाइयों को बहुत आशा थी कि अब रेट हर जगह मंडियों से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक हर मंडियों का रेट डाउन हो गया। इस बार कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ तक मेरा बीते हुए 39 वर्षों का अनुभव है कि ऐसे वर्ष में जिस साल लगे कि माल ज्यादा है, तो हर मंडी 2 दिन चढ़ेगी, 4 दिन दबेगी। हाँ, ऐसा तो लग रहा है सर। जब बाजार 2 दिन चढ़ेगी तो लोगों का रुझान बढ़ेगा, यार भैया बढ़िया मंडी में बाजार अच्छी है, बढ़िया मंडी में बाजार, कानपुर बाजार अच्छी, भाग चलो वहीं ले चलो माल, या जो मंडी अच्छी दिखेगा वहाँ जाएंगे। तो 2 दिन के समाचार से वहाँ गाड़ियाँ बढ़ेंगी, और जब बढ़ेंगे तो फिर वो माल ज्यादा होगा, मंडी के औकात के बराबर, क्षमता के बराबर। क्षमता। तो वैसी स्थिति में फिर वो मंडी दबेगी और दबेगी तो उसको संभलने में, खड़ा होने में 4 दिन 5 दिन लगेंगे। 4 दिन 5 दिन से समय लगेगा। एक बार बाजार टूटती है तो 4 से लेके 5 दिन या मिनिमम 1 सप्ताह मान बाजार पटक जाती है अपनी जगह पहुँचते। जी, इसीलिए आप कहते हो किसान भाइयों को माल निकाले तो थोड़ा निकालते हैं, एवरेज बना रहेंगे तो भार कम होगा, रिस्क कम होगा। बाजार बने रहेगी। 2 पैसे सभी महीनों का टेस्ट ले लें, रिस्क ही लेना तो सब में ले ले, थोड़ा सब में ले ले, तो अपने को सेफ ज्यादा करेंगे। और टोटल रोक देंगे तो खतरा हो सकता है, तो खतरा हो जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। संभालना मुश्किल है भैया, बाहर कौन संभालेगा? देखो, इसलिए मेरे किसान भाइयों से यही सलाह है कि निकासी पर ध्यान दिए रहे। स्टोर मालिकों से भी मैं कहूँगा, मैनेजर साहब से लोगों से कहूँगा, सब लोग इस पर बल बनावे, विचार बनाओ कि निकासी अनवरत चलती रहे तो पीछे के खतरे से बच जाएंगे किसान भाई। बहुत आपकी किसान भाइयों की सलाह के, देखिए वो है जब किसान भाई सुरक्षित है, मजबूत है,
तो पूरा हर व्यापार सुरक्षित मजबूत होगा ना। जी जी क्योंकि सारी जो चीजें मार्केट में आती हैं, खाने की वस्तुएं, खाद्य जी, वस्तु जितनी जी। हैं, वो सूखा पाना हो या गीला पाना हो, जी 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 है तो उन्हीं की उपज। जी। तो जब वो नहीं मजबूत रहेंगे तो माल कहाँ से पाएगा। माल कहाँ से मजबूत होंगे सर। इसलिए उनकी मजबूती सुरक्षित होना बहुत जरूरी है जी, किसान जी। भाइयों का। किसान भाइयों को मजबूती बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। और ये साल बड़ा दुखद साल हम मान के चले आलू वालों के लिए। जी, ये बहुत तो अच्छा साल नहीं मानते शुरू इसको। से मैं देख रहा हूँ सब। अब परमात्मा कोई असीम कृपा हो जाए, दैवी कृपा हो जाए कि हमारे शब्द झूठे हो जाए, जी 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 मुझे खुशी होगी कि मेरा अनुभव गलत निकल गया। हाँ। लेकिन सब सुरक्षित तो हो जाए। जी 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 जी। लेकिन आपका बीते कहना हुए बिल्कुल अनुभव सत्य के है। आधार पर मैं बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरे फर्म का नाम आप लोग जानना चाहें? जान चलिए देख रहे हैं? चलिए, एक चीज और की जो कि हाईलैंड आलू है, उसका क्या रेट चल रहा बाजार यहाँ 16 से 17 रुपए हो गई थी है? जी 3 दिन पहले। जी आज की मजबूत बाजार 13 से 14 रुपया। जी 2 रुपये घटे थे, 3 रुपया 3 रुपया घट गए। जी। वही कंचन आलू के बाद मतलब कि हर एक एवरेज 2 से 3 रुपया जो बड़ी थी। एक और अनुभव जो मेरा बीता हुआ इतने 39 वर्षों का है, जी जी एक अनुभव मैंने और देखा है जी कि मध्य के साल में, जी जाम के साल में जी जी जब बाजार कटती है जी तो 10, 20, 25 नहीं कटती, जी सीधे 100, 200 रुपए कटती है। हाँ 100, 200, 300, जैसे 300 ऐसे रुपये कटती है। ऐसे कटती है। और इस वर्ष भी वही स्थिति बनेगी जब माल दबाव बनाएगा मंडियों में, ग्राहक नहीं मिलेंगे जी हर मंडियों से जो है। चले तो पूछे बेटा जो, तो वैसी स्थिति में जब बाजार कटेगी तो 100, 150, 200 रुपया कट जाना बड़ी आम बात हो जाएगी। बड़ी आमदन बात और है। उसको चढ़ाने में 4, 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता लगेगा। चढ़ाने में लगेगा। जब पहाड़िया मंडी में आलू कम आएंगे तब जाके बाजार चढ़ेगा। जब ये समाचार फैले कि भाई बाजार टूट गई, लोडिंग रोक, तो भैया 2 गाड़ी कर दो, या कहीं और किसी अन्य मंडी में पैसे बनते तो जी, वहाँ जी। भेज दो। ये मैं बोलता हूँ जी जी कि भैया अगर दूसरी मंडी में किसी पैसे आपके बन रहे तो आप वहाँ भेजो। जी जी उद्देश्य से तो पैसे आपके बचे। बच्चे तो जब ऐसे करने में, समाचार देने में, करने में 3, 4, 5 दिन लग जाते हैं, बन जाता है सर। तब आमदनी कम। पतियाला बेटा, पतियाला तो चलिए बात कर पाए, थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा बात कर लो, मुनीम जी बात कर लो। चलिए, यहाँ पे किसान भाई और ग्राहक भाई, व्यापारी भाई संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करें आपसे? आप मेरे फर्म का ये बोर्ड अगर आप फोटो ले लें। जी 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 फर्म का नाम है मेसर्स माया भंडार। जी 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 मैं इस फर्म का मालिक या सेवक जो समझे आप। मालिक सर। विजय जायसवाल मेरा नाम है। जी और ये बड़ी गद्दी है, 1 लाख की बड़ी गद्दी है, जी जी पुरानी गद्दी है। जी। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें। मोबाइल नंबर तो उसी पे है, लेकिन एक जगह आप हम बोल दे रहे हैं, नोट कर लें। 73 जी 17 जी 555 555 जी 999। जी जी। तो आज के लिए धन्यवाद सर जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।